नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग मई माह के बिहार के समसामयिक घटना को देखेंगे जो आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो बिहार में एक कार्यक्रम चल रहा है, महिला संवाद कार्यक्रम। इसके बारे में जानते हैं। पहले आप लोग ये जानिए कि महिला संवाद कार्यक्रम बिहार के किस विभाग का यह कार्यक्रम है। तो ये ग्रामीण विकास विभाग का कार्यक्रम है। ग्रामीण विकास विभाग का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार के साथ महिलाओं के सीधे संवाद का अनूठा माध्यम है यह। इसमें जहां महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं की जानकारी साझा की जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत 18 अप्रैल से की थी। 18 अप्रैल से शुरुआत पटना से किया गया। ध्यान रखिएगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है। तो 18 अप्रैल से इस कार्यक्रम की शुरुआत पटना से की गई है, ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन बिहार के लगभग 70,000 से अधिक स्थानों पर किया जाना है। राज्य में 7.93 लाख क्विंटल घट गया है चीनी उत्पादन। पिछले वर्ष की तुलना में 7.93 लाख क्विंटल कम हो गया है चीनी का उत्पादन। और वर्तमान में कितना उत्पादन हो रहा है तो 60.84 लाख क्विंटल उत्पादन हो रहा है चीनी का। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में चीनी कितना उत्पादन कर रहा है बिहार तो 60.84 लाख क्विंटल। बिहार देश में 5वां सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक राज्य है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। तो ध्यान रखें कि बिहार जो है वर्तमान में चीनी का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सुपौल की विभा संसद में भाषण देगी। तो त्रिवेणीगंज की 10वीं उत्तीर्ण छात्रा विभा परियार संसद भवन में भाषण देने वाली हैं। अपने नेता को जाने कार्यक्रम के तहत भाषण के लिए किया गया है इनका चयन। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगी विभा। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ से विभा, बिहार के सुपौल से हैं विभा परियार। दक्षिण और उत्तर बिहार बैंकों का विलय हुआ। तो 1 मई 2025 को बैंक समावेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है और दक्षिण बिहार उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को मिलाकर अब बिहार ग्रामीण बैंक का गठन कर दिया गया है। और यह बिहार ग्रामीण बैंक जो होगा राज्य का सबसे बड़ा बैंक होगा और इसका मुख्यालय पटना में होगा। और इसके पहले अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा को बनाया गया है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज से 4 से 15 मई तक राज्य के 5 जिले पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय और भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की स्पर्धाएं होंगे। तो बिहार के 5 स्थानों पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया है। और ध्यान देने योग्य बात है कि इसकी 3 खेल स्पर्धाएं दिल्ली में भी आयोजित की जाएंगी। तो ट्रैक साइकिलिंग, निशानेबाजी और जिम्नास्टिक, खेल का भी नाम याद रखिए, ट्रैक साइकिलिंग, निशानेबाजी और जिम्नास्टिक। आपसे स्टेटमेंट में अगर पूछा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन सिर्फ बिहार में हुआ है तो गलत होगा, दिल्ली में भी इसका आयोजन किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आइए शुभंकर जान लेते हैं। इसका शुभंकर है गज सिम्हा। और बिहार ने इसको कहाँ से लिया है तो नालंदा और बोध गया के पाल वंश की अभिलेख्य विरासत से इसको लिया गया। ध्यान रखें कि पाल वंश से संबंधित है। गज सिम्हा जो लिया गया है यह पाल वंश से संबंधित है। और टैग लाइन बनाया गया है, खेल के रंग बिहार के संग। 4 मई से 15 मई तक इसका आयोजन होगा। यह 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम है। आइए कुछ जानते हैं और इस खेलो इंडिया के बारे में।
इसमें टोटल जो है 38 गोल्ड मेडल, टोटल 38 गोल्ड मेडल तैराकी में होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो खेल स्पर्धाएं होने वाली वो तैराकी के लिए होने वाली हैं। और इसमें 21 साल से कम उम्र के खिलाड़ी जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। और 450 से ज़्यादा खिलाड़ियों का बिहार का दल सबसे बड़ा दल है। ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे बड़ा दल बिहार का शामिल हुआ है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का दल है। बिहार से कितने खिलाड़ी हैं? 450। बिहार में रोजाना अंडा उत्पादन 1 करोड़ के पार हो गया है। तो राज्य में कुल अंडा उत्पादन 365 करोड़ से अधिक हो रहा है। इसके पहले बिहार में सालाना अंडा उत्पादन 344 करोड़ था। तो वर्तमान में कितना हो रहा है? 365 करोड़ से अधिक हो रहा है। और पिछले साल से तुलना करें तो 21 करोड़ उत्पादन बढ़ गया है। और वर्तमान में अंडा उत्पादन बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो गोपालगंज, दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर और फिर वैशाली का स्थान आता है और अंतिम स्थान पर बक्सर है। ऊर्जा संरक्षण में मिली 5 स्टार रेटिंग। तो आइए जानते हैं कि किसे मिला है। तो श्रम संसाधन विभाग ने ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पटना स्थित विभाग के नियोजन भवन को 5 स्टार रेटिंग मिला है। तो ध्यान रखिएगा, नियोजन भवन पटना को 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। बिहार में 7 शहरों में मॉक ड्रिल हुआ था। जो आतंकी हमला हुआ था उसके लिए बिहार में 7 शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। आप लोग 7 शहरों का नाम ध्यान में रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पटना, बरौनी, कटिहार, पूर्णिया ये मध्यम संवेदनशील में आते हैं और बेगूसराय कम संवेदनशील में आता है। इसके अलावा अररिया और किशनगंज में भी मॉक ड्रिल हुआ है। पटना, बरौनी, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, अररिया और किशनगंज। खेलो इंडिया में बिहार की सुहानी को रजत पदक मिला है। इस न्यूज को हम लोग क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि यह बिहार के लिए पहला पदक था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खेलो इंडिया गेम 2025 में जो आयोजन किया गया है तो बिहार के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो सुहानी ने जीता था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में ट्रैक साइकिलिंग इवेंट के पहले ही दिन बिहार की साइकिलिस्ट सुहानी कुमारी ने 2 सिल्वर मेडल जीता है। तो ध्यान रखिएगा, सुहानी कुमारी का संबंध किस खेल से है? ट्रैक साइकिलिंग से है। और यह पहला मेडल बिहार को इन्हीं ने दिलवाया है। और आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि ये ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये बिहार में नहीं हुआ है। 3 खेल दिल्ली में हुए हैं इसके। बिहार में मातृ मृत्यु दर 4 वर्षों में 118 से घटकर 100 पर पहुंची है। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली का एक रिपोर्ट आया है, उसके तहत यहाँ बहुत सारे डाटा के बारे में बताया गया है बिहार में। तो बिहार में मातृ मृत्यु दर जो है अर्थात MMR 4 वर्षों में 118 से घटकर 100 हो गई है। और फिर देश भर में इसमें सबसे अधिक सुधार होने वाला असम के बाद बिहार दूसरे स्थान पर आता है। ध्यान रखिएगा कि MMR रेट में सुधार होने के मामले में बिहार पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है? तो असम पहले स्थान पर है। वहीं मातृ मृत्यु दर राष्ट्र स्तर पर बात करें तो 93 पर आ गया है। मालूम हो कि वर्ष 2005 में बिहार का यह दर 374 था। तो बिहार का 2005 में मातृ मृत्यु दर 374 था, वर्तमान में घटकर 100 पर आ गया है। जबकि भारत का मातृ मृत्यु दर 93 है। सुधार करने के मामले में बिहार पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर असम है। इसके बाद बिहार की शिशु मृत्यु दर राष्ट्र औसत के 27 के बराबर हो गया है। तो राष्ट्र औसत भी 27 है शिशु मृत्यु दर में, और बिहार का भी शिशु मृत्यु दर 27 पर पहुंच गया है। राज्य में संस्थागत प्रसव अब 76% होता है। संस्थागत प्रसव 76% पर पहुंचा है। दुनिया के स्तर पर वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 70 पर लाना है।
तो वर्ल्ड स्तर पर देखा जाए तो लक्ष्य है कि 2030 तक 70 पर लाना है, और राज्य में जिस तेज़ी से सुधार हो रहा है उससे साफ है कि हम लोग 2030 तक यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। मधुबन बना राज्य का 262वां नगर निकाय। तो ध्यान रखिएगा, मधुबन राज्य का 262वां नगर निकाय बन गया है। यह पूर्वी चंपारण का है। मधुबन कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण में। रोजगार सृजन में बिहार देश में तीसरे स्थान पर। तो बिहार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर और फिर दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, और बिहार, हमारा बिहार तीसरा नंबर पर है। तो इस योजना का भी नाम रखिएगा, याद रखिएगा योजना का नाम। किस योजना के अंतर्गत? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत बिहार तीसरे नंबर पर है, 1 नंबर पर जम्मू कश्मीर और 2 नंबर पर तमिलनाडु। सभी जिलों में होगा डिजिटल क्रॉप सर्वे। तो खरीफ मौसम में राज्य के सभी 38 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा, और इससे पहले रबी के लिए हुआ था, तो उस समय सिर्फ 28 जिलों में सर्वे हुआ था। खेलो इंडिया में 8 साल की नीलांजना दम दिखाएंगी। पर्सनली ये क्वेश्चन मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। 8 वर्षीय बिहार की बेटी नीलांजना शर्मा, मुजफ्फरपुर की नीलांजना जो है वो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, और ये मात्र 8 वर्ष की हैं। और नीलांजना शर्मा खेलो इंडिया 2025 में भाग लेने वाली सबसे युवा एथलीट हैं। आपसे पूछ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे युवा एथलीट किसने भाग लिया है? नीलांजना शर्मा है। नीलांजना शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका खेल है टेबल टेनिस, और ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। बावन लाख से 62 लाख हेक्टेयर तक छलांग। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में फसल आच्छादन 52 लाख हेक्टेयर से बढ़कर कितना हो गया है? 62 लाख हेक्टेयर हो गया है, और फसल सघनता 144 से बढ़कर 180 हो गई है। तो बिहार में फसल आच्छादन 52 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 62 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। वहीं अगर फसल सघनता की बात करें तो 180 हो गई है। और यह किस योजना के अंतर्गत बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रहा है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत चल रहा है जल छाजन विकास 2.0। तो योजना का नाम रखिए, याद रखिए कि किसके अंतर्गत योजना चल रही है, और वर्तमान में क्या चल रहा है? तो जल छाजन विकास 3.0। कृषि विभाग CIPS नवाचार पुरस्कार 2024 से सम्मानित। तो बिहार कृषि विभाग को CIPS नवाचार पुरस्कार मिला है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बिहार सरकार के कृषि विभाग को सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र नवाचार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। बिहार सूक्ष्म खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने में अव्वल। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पर आया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के स्वीकृतियों के साथ बिहार शीर्ष पर है। सर्वाधिक स्वीकृतियों के मामले में बिहार शीर्ष पर है, ध्यान रखिएगा। यहां से प्रश्न आने ही वाले हैं, तो इसको बहुत अच्छा से कीजिएगा, लिख के बार बार पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। बिहार में 35% डॉल्फिन, देश में दूसरा सर्वाधिक। तो बिहार में 35% डॉल्फिन हो गया, जो देश में दूसरे स्थान पर आता है बिहार डॉल्फिन की संख्या के मामले में। बिहार में 35% डॉल्फिन है, यह देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य है। और देश के कुल 6,327 डॉल्फिन में 2,220 बिहार में हैं। तो पूरे देश की बात करें तो 6,327 डॉल्फिन है, और बिहार में कितना है? तो 2,220। और पहले स्थान पर यूपी है, जिनका संख्या 2397 है।
पहले स्थान पर यूपी है, वहाँ कितनी संख्या है 2397। और बिहार में कितनी संख्या है तो 2220। उस बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, फिर असम और फिर झारखंड का स्थान आता है। टॉप 3 स्टेट यूपी, बिहार, देन पश्चिम बंगाल। बिहार में संख्या कितनी 2220। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के तत्वाधान में भारत की यह पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट है। इसके तहत 8 राज्यों के 28 नदियों का व्यापक सर्वे किया गया है। वहीं बिहार में बात करें तो बिहार की 6 नदियों में डॉल्फिन पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 6327 डॉल्फिन ही रह गए हैं। गंगा के अलावा ब्रह्मपुत्रा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती, गरवा जैसे प्रमुख नदियों में डॉल्फिन मिले हैं। वहीं बिहार में बात करें बिहार में किस किस रिवर में डॉल्फिन मिले हैं तो बिहार में गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, कमला बलान, बागमती में डॉल्फिन मिले हैं। कुछ संख्या में पुनपुन, कर्मनासा, ढोरा नदी में भी डॉल्फिन दिखे गए हैं, जबकि सोन नदी में डॉल्फिन पहले हुआ करता था और वर्तमान में यहाँ खत्म हो चुका है। तो सोन अगर ऑप्शन में आता है तो काट दीजिएगा उसको, यहाँ पे नहीं मिला है, बाकी सभी नदियों में मिला है। बहुत महत्वपूर्ण है नदी डॉल्फिन, या गन्ना जो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉल्फिन जो हमारा राष्ट्रीय जल जीव भी है। इसे 2009 में राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया जा चुका है। और हम लोग 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं, और इसकी शुरुआत बिहार ने किया था, उसके बाद भारत सरकार ने इसको अपनाया है। पटना में सबसे बड़ी 120 मीटर ऊंची इमारत बनेगी। तो बिहार की सबसे बड़ी ऊंची इमारत पटना में बनने वाली है, 120 मीटर ऊंचा होगा। बिहार के सबसे ऊंचे 120 मीटर लंबे भवन का निर्माण शुरू होगा। यह भवन पटना की सबसे ऊंची सरकारी बिल्डिंग बिस्कोमान भवन से 50 मीटर ऊंचा होगा या लंबा होगा। पासपोर्ट बनाने में मुजफ्फरपुर ने सिवान को पीछे छोड़ दिया है। तो वर्तमान में पासपोर्ट बनाने के मामले में मुजफ्फरपुर एक पहले स्थान पर आ गया है और सिवान सेकेंड नंबर पर चले गया है। तो 1 पर मुजफ्फरपुर, फिर सिवान और फिर पूर्वी चंपारण का स्थान है। बिहार फूड प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में अव्वल। बिहार ने प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान हासिल किया है। तो अभी बहुत से योजना ऐसा है जो बिहार जो है पहले स्थान पर आया है, और सभी योजना को आपको याद रखना होगा कि इस योजना में बिहार का कौन सा स्थान है, क्योंकि हाल ही में एक एग्जाम हुआ था डीएसओ का, उसमें बीपीएससी ने इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा था कि बिहार इस योजना के लागू करने में किस स्थान पर है। उसमें बिहार पहले स्थान पर ही था। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपसे और भी पूछे जाएंगे, क्योंकि लगातार बिहार प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। तो बिहार ने प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में पूरे भारत में पहला स्थान हासिल किया है। खेलो इंडिया 7 स्वर्ण समेत 36 पदक जीता, 15वें स्थान पर रहा बिहार। तो 4 मई से मुकाबला हुआ। बिहार के 5 शहर प्लस 1 दिल्ली में। यहाँ बिहार जो है वह 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर रहा है। कुल मेडल बिहार ने कितने जीते हैं 36। इसमें से 7 स्वर्ण है, 11 सिल्वर है और 18 ब्रॉन्ज है। आपको ऐसे भी याद रखना पड़ेगा, 7, 11 और 18 ऐसे याद रख लीजिएगा। 7, 11, 18 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। और बिहार का स्थान क्या है 15। पदक तालिका में देश के 28 और राज्यों और 8 यूटीज में बिहार 15वें स्थान पर रहा है। बिहार ने 7 स्वर्ण, 11 सिल्वर और 18 कांस्य पदक जीता है। वहीं गेम्स का ओवरऑल चैंपियन महाराष्ट्र बना है, जो पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर राजस्थान और बिहार का स्थान 15 है। बिहार ने कुल 36 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड हैं, 11 सिल्वर हैं और 18 ब्रॉन्ज हैं। और यह 7वां संस्करण था। और इसका जो
नवादा में बनेगा 2480 मेगावाट का पंप स्टोरेज बिजली घर। तो बिहार में कहाँ पर पंप स्टोरेज बिजली घर बनने वाला है? तो नवादा में बनने वाला है। इसकी कुल क्षमता 2480 मेगावाट की होगी, 2480 मेगावाट का होगा। बिहार जो है पंप स्टोरेज नीति भी बनाया है। राज्य में अक्षय ऊर्जा अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिजली कंपनी ने बिहार पंप स्टोरेज पॉलिसी 2025 बनाने का निर्णय लिया है। तो बिहार पंप स्टोरेज पॉलिसी 2025। जल जीवन हरियाली अभियान अब 2029-30 तक। तो जल जीवन हरियाली अभियान को सरकार ने 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो जल जीवन हरियाली अभियान अब 2029-30 तक लागू रहेगी, 5 वर्षों तक बढ़ाया गया है और इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था। बिहार में 22,000 नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का कौन सा राज्य आपदा मित्र नियुक्त करता है? तो बिहार, आपदा मित्र बिहार। स्वास्थ्य आरोग्य कार्यक्रम बचे 6 जिलों में भी शुरू होगा। तो स्वास्थ्य आरोग्य कार्यक्रम 6 जिला बिहार में बच गए होंगे, वहां भी अब शुरू किया जाएगा। तो क्या है योजना जानते हैं। राज्य में 32 जिलों में कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों में आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम मार्च 2020 से संचालित किए जा रहे हैं। तो बिहार में जो है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम 2020 से चलाए जा रहे हैं, जो कक्षा 6 से 12 के स्कूली बच्चों के लिए है। अब इसका विस्तार जो बचा हुआ 6 जिला था वहां भी कर दिया गया है, बस याद रखिए। नैनो साइंस में आईआईटी और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय करेंगे शोध। तो नैनो साइंस में आईआईटी पटना आईआईटी और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आईआईटी पटना के निदेशक बने देश के शीर्ष अर्थ साइंस वैज्ञानिक, महत्वपूर्ण है। आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह, नाम याद रखिए, को research.com द्वारा जारी वैश्विक रैंकिंग के 4थे संस्करण में अर्थ साइंसेस के क्षेत्र में भारत का नंबर 1 वैज्ञानिक घोषित किया है टीएन सिंह। बिहार की लड़की की यात्रा केरल के स्कूली पाठ्यक्रम में। तो बिहार की एक लड़की है और इसकी जो यात्रा होगी वह अब केरल के स्कूल में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो बिहार के केरल के एर्नाकुलम जिले के एक सरकारी स्कूल से पढ़ी बिहार की 19 साल की धरक्षा परवीन केरल की 6ठी क्लास की किताब में श्रम और भाषा का स्वाद नाम से उनकी कहानी को शामिल किया गया। तो शीर्षक बनाया गया उनकी कहानी का, जो केरल के 6ठी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, श्रम और भाषा का स्वाद। और बिहार की जो लड़की हैं धरक्षा परवीन, कहाँ की रहने वाली हैं? मुख्यतः दरभंगा की, लेकिन वर्तमान में केरल में रहती है। मुख्यतः बिहार में दरभंगा की है। पारा 40 पार तो महिला श्रमिकों को रोज 300 रुपये। बिहार में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले प्रत्येक दिन असंगठित क्षेत्र की करीब 1.5 लाख महिला कामगारी को 300 रुपये मिलेंगे। मतलब अगर बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, पारा 40 के पार जाता है, जो असंगठित क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही है उनके लिए एक योजना तैयार किया जा रहा है और इसके तहत 300 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। राज्य के 8 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना का शुरुआत किया जा रहा है। राज्य के 8 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना का शुरुआत किया जा रहा है। बिहार में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह बीमा शुरू हो रहा है। यह मुख्यतः बीमा पॉलिसी है, बस बीमा कराया जाएगा इन सब महिलाओं को इसके तहत। खेल प्रतिभा खोज स्पर्धा मसाल की हुई शुरुआत। तो मसाल क्या है? तो बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है यह खेल प्रतिभा खोज स्पर्धा है। इसके माध्यम से खिलाड़ियों को खोजा जाता है। बस नाम याद रखिए और क्या है याद रखिए। किस राज्य सरकार की है? बिहार की। जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने पर बिहार को मिले 3 पुरस्कार। तो जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार को कितने पुरस्कार दिए गए हैं?
3 पुरस्कार। जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार को 3 पुरस्कार मिले हैं। कृषि से जुड़े संस्थान सस्टेनेबिलिटी मैटर और इंडी एग्री नई दिल्ली ने बिहार में संधारणीय कृषि एवं जलवायु अनुकूल कृषि में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया है। यह पुरस्कार क्रमशः किस क्षेत्र में मिला है? तो जलवायु स्मार्ट कृषि चैंपियन, मृदा स्वास्थ्य चैंपियन तथा जल संरक्षण चैंपियन श्रेणियों में बिहार को मिला है। जीप की योजनाओं का पोर्टल पर अपलोड करने में बिहार आगे। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% जिला पंचायत विकास योजना का निर्माण कर अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य बिहार बना है और आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के साथ बिहार भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी नालंदा विश्वविद्यालय के वीसी बनाए गए। तो नालंदा विश्वविद्यालय के वीसी कौन बनाए गए? तो अर्थशास्त्री व नीति विशेषज्ञ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। तो ध्यान रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के वीसी कौन बनाए गए? तो सचिन चतुर्वेदी। नवीनगर में 800 मेगावाट की 3 बिजली इकाइयों का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को सासाराम के विक्रमगंज से 48,978 करोड़ और 44 लाख की योजना का शिलान्यास करने वाले हैं। इसी में से एक होगा औरंगाबाद के नवीनगर में फेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 बिजली इकाई का शिलान्यास। औरंगाबाद के नवीनगर में फेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 बिजली इकाई का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। पिढ़िया पेंटिंग और सोनाचूर चावल को जीआई टैग दिलाने का प्रयास किया जा रहा है और यह प्रयास नाबार्ड कर रहा है। नाबार्ड लगातार प्रयास कर रहा है कि पिढ़िया पेंटिंग और सोनाचूर चावल जीआई टैग मिल जाए। तो ये जानते हैं कहाँ से रिलेटेड है? तो भोजपुर की पिढ़िया पेंटिंग कहाँ से? भोजपुर की है। और सोनाचूर चावल का संबंध कैमूर बक्सर से है। पिढ़िया पेंटिंग भोजपुर, सोनाचूर चावल कैमूर और बक्सर। बिहार में हिंदू विवाह एक्ट लागू करने की तैयारी। तो बिहार में विवाह निबंधन को लेकर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होने वाला है। वर्तमान में राज्य में विशेष विवाह अधिनियम 1954 लागू है। ये लागू नहीं था और ये लागू करने का प्रयास सरकार कर रही है और लागू जल्द ही कर दिया जाएगा। नए अधिनियम के तहत हिंदू, बौद्ध, जैन व सिख समुदाय के लोग अपने विवाह का निबंधन करा सकेंगे। ध्यान रखें कि मुस्लिम इसमें शामिल नहीं है क्योंकि मुस्लिम के लिए एक अलग लॉ होता है। गुयाना में बिहार की बेटी सीता पर हुई प्रदर्शनी। तो दक्षिण अमेरिका के गुयाना में 5 मई को भारतीय आगमन दिवस पर बिहार की बेटी सीता पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और ध्यान रखिएगा कि गुयाना जो है 5 मई को भारतीय आगमन दिवस मनाता है। बिहार में उद्विलाव। यहाँ पे एक न्यूज़ कवर किया हुआ था, बिहार सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग का है। 25 मई को विश्व उद्विलाव दिवस मनाते हैं हम लोग। कब? 25 मई को। यहाँ लिखा है बिहार में स्मूथ कोटेड उद्विलाव पाए जाते हैं। बिहार में कौन से उद्विलाव पाए जाते हैं? स्मूथ कोटेड उद्विलाव। ये गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाए जाते हैं। भागलपुर और सुल्तानगंज के आसपास के क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे उद्विलाव की उपस्थिति देखी गई है जो इनके भोजन और प्रजनन के लिए अनुकूल है। बिहार में जल जीवन हरियाली से 20% बढ़ी भूजल रिचार्ज। तो बिहार में कितने प्रतिशत बढ़ गई है भूजल रिचार्ज? 20%। 34.15 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गया है 2023 में वार्षिक भूजल रिचार्ज। ये योजना कब शुरू हुआ था आपको पहले बता चुके हैं, 2 अक्टूबर 2019 को। नामांकन वृद्धि में पटना सूबे में 5वें स्थान पर और पहले स्थान पर कौन है? मुजफ्फरपुर। नामांकन वृद्धि के मामले में बिहार में पहले स्थान पर मुजफ्फरपुर और दूसरे स्थान पर सुपौल है। ये सर्वेक्षण यूडाइस के द्वारा किया गया है। यूडाइस एक शिक्षा से रिलेटेड ऐप होता है, शिक्षा विभाग का है। बिहटा ड्राई पोर्ट से रूस के लिए पहला कंटेनर रवाना। तो बिहार के बिहटा में ड्राई पोर्ट बना है और वहाँ से रूस के लिए पहला कंटेनर भेजा गया है। तो बिहार ड्राई पोर्ट से पहला कंटेनर रूस के लिए रवाना किया गया है। हाजीपुर की प्रतिष्ठित कंपनी कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने रूस के लिए सेफ्टी शूज का कंटेनर प्रिस्टीन बिहटा ड्राई पोर्ट के माध्यम से भेजा है
और ये जो कंपनी है हाजीपुर की, यह जूते बनाती है जो खास तौर पर रूस के सैनिकों की जरूरत के अनुसार बनाए जाते हैं। अफ्रीका के गिनी में दौड़ेगा मढ़ौरा का इंजन कोमा। तो अफ्रीका के गिनी में पूरी रफ्तार के साथ दौड़ेगा मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में बना इंजन कोमा। कोमा क्या है? एक इंजन है, रेल इंजन। भारत की सबसे अत्याधुनिक डीजल रेल फैक्ट्री भारतीय रेल व अमेरिकन कंपनी वेबटेक की संयुक्त उपक्रम है। जो मढ़ौरा में जो रेल फैक्ट्री है वह किसकी है? तो भारतीय रेल व अमेरिका कंपनी है वेबटेक की संयुक्त उपक्रम। आपसे पूछा जा सकता है कि मढ़ौरा में जो कंपनी कार्यरत है वह अमेरिका की किस कंपनी के संयुक्त उपक्रम है? तो ध्यान रखिएगा वेबटेक कंपनी का नाम और भारतीय रेल। इसे पहली बार अफ्रीका के गिनी में रेल इंजन निर्यात के लिए अनुबंध किया गया है। गिनी भेजेगा रेल इंजन। विश्व स्तरीय मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में बनने वाले 4500 हॉर्स पावर के 140 इंजन का निर्यात अफ्रीकी देश गिनी के लिए सीमांडू प्रोजेक्ट लिया जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सीमांडू प्रोजेक्ट। जो गिनी ले रहा है उस प्रोजेक्ट का नाम है सीमांडू प्रोजेक्ट और इससे लगभग 3000 करोड़ के व्यापार का अनुमान है। बाईस लाख बालिकाओं को मिला किशोरी स्वास्थ्य योजना का लाभ। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत बालिकाओं को सालाना 300 रुपये दिए जाते हैं। यह योजना मुख्यतः सैनिटरी पैड के लिए चलाया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री और भी बहुत से किशोरी स्वास्थ्य को लेकर योजना मुख्यतः चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत ही बालिका को सालाना कितने दिए जाते हैं? तो 300 रुपया दिया जाता है। और योजना किस राज्य सरकार की है? तो बिहार की है। बस ये बातों को याद रखना है। महिला खिलाड़ियों के इलाज को बनेगा एथलीट वेलनेस सेंटर। तो बिहार महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर बनाने जा रहा है और खिलाड़ियों के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी लाने की भी योजना है। तो और इस प्रकार का पॉलिसी लाने वाला बिहार जो होगा भारत का पहला राज्य बनेगा। बलियावी बने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को पुनर्गठित किया गया है। जदयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं लखविंदर सिंह को तथा गया के मौलाना उमर नूरानी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और एक अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं का नाम याद रखिए आप लोग। तो अध्यक्ष का नाम है गुलाम रसूल बलियावी और इस आयोग कुल 11 सदस्य आयोग है। इसका मैंने पहले ही बता दिया है कि नवीन नगर औरंगाबाद में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्टेज 2 के तहत 3 गुना 800 मतलब 2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र उद्घाटित किया गया है। कोसी का कटाव रोकेगा टेट्रापॉड। तो कोसी, बिहार में कोसी जो है भयावह हो जाती है। बिहार कोसी नदी के किनारे कटाव रोकने के लिए नदी के तट पर टेट्रापॉड जैसी मजबूत संरचना बनाई। आइए जानते हैं क्या है टेट्रापॉड। तो टेट्रापॉड एक विशेष आकार की ठोस सीमेंट कंक्रीट संरचना होती है। ठोस सीमेंट कंक्रीट संरचना होती है जिसका उपयोग नदी या समुद्र के तेज बहाव के तटों की रक्षा के लिए किया जाता है। ये बिहार का मई माह का बहुत महत्वपूर्ण समसामयिक घटना था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसे न्यूज़ हैं जो आपके आने वाले परीक्षा में आपको सीधे देखने को मिलेंगे और मैंने न्यूज़पेपर से कवर करता हूं मैं, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही एक बस अप्रैल माह का वीडियो बचा हुआ है वो भी अपलोड कर दूंगा और एक लगभग 9-10 महीने का बिहार करंट एक वीडियो आएगा और एक डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो आने वाला है। 71 से पहले अभी यही 3 वीडियो आने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।